अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मलेशिया में अपने जॉब्स की कहानी सुनाता हूँ कि किस तरह मुख्तलिफ जॉब से होते हुए आज मैं जो कर रहा हूँ यहाँ तक आया हूँ। मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया कि किस तरह मैं मलेशिया आया और क्या फेस करना पड़ा। तो मलेशिया आने के 3 दिन बाद मेरी मदर कहती है कि तुमने फ्री नहीं रहना और काम करना है। तो फिर मैं किसी की सिफारिश से किसी के रेफरेंस से एक पहुंच गया एक वेयर हाउस में। उस वेयर हाउस का मैं थोड़ा सा आपको नक्शा बताता चलो। एक एंटर होते ही एक किनाल का एक वेयर हाउस, उसमें रैक्स लगे हुए हैं और मुख्तलिफ क्लॉथिंग आइटम्स लगी हुई है। एक अलग जगह उस कंपनी की जगह जहाँ पर वो खुद उसको स्टिच करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं चाइना से कपड़ा मंगवा के, और फिर स्टिच करके पैक करके और वहाँ पर वेयर हाउस में लग जाता है। वो कंपनी असल में एक कंपनी तो नहीं, लेकिन जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर उनके अकाउंट्स थे और उनके ऊपर जो ऑर्डर्स आते थे वो उसको वहाँ से डिस्पैच करते थे। मेरा काम वहाँ पर क्या था? मेरा काम ये था कि उनको उनके ई कॉमर्स अकाउंट्स को मैनेज करना। उसकी मैनेजमेंट में ये चीज़ आ जाती है कि प्रोडक्ट की जो मॉडल्स की पिक्चर्स हैं उनको एडिट करना और उनको एक डिज़ाइन फॉर्म में लेके आना, उसकी जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, उसको डिज़ाइन में लिखना और मुख्तलिफ पोजेस के थ्रू प्रोडक्ट को अच्छे से शोकेस करना। तो उनके डिफरेंट मॉडल से फ़ोटो शूट करवा के उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाना, ये था काम। जब ऑर्डर्स आ जाएं फिर उनको मैनेज करना, उनको ऑर्डर्स को देखना, ऑर्डर्स प्रिंट करना। कस्टमर के पास ऑर्डर गया, उसको पसंद नहीं आया, उसने बैड रिव्यूज दे दिए, उसको मैनेज करना, रिटर्न डिफरेंस मैनेज करना, ये था सारा काम। अब पहले तो मैं वहाँ पर गया तो बड़े मज़े से मैंने काम शुरू किया, सीखना शुरू किया। एवरीथिंग वाज वेरी फन, बट ग्रेजुअली जैसे टाइम गुजरता गया मेरी जो पोजीशन थी वो कमज़ोर होती गई। उसकी रीज़न मैं नहीं जानता। पीपल देयर हु वर इन चार्ज मुझे वो इरिटेट करना शुरू कर दिया था उन्होंने, एंड दैट वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ हसल आई फेस फॉर ऑलमोस्ट 7 to 8 months। दूसरे तीसरे महीने ही मैं सफ़र करना शुरू हो गया था। तो किस्सा मुख्तसर ये, फिर 1 साल मुझे वहाँ पर काम करना पड़ा और बिल आखिर मैंने उस काम को खैराबाद कह दिया। 1 साल बाद, 2 साल हो गए मुझे यहाँ पर मलेशिया आए हुए। 1 साल बाद मैंने पहली नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं था। पहली नौकरी में मेरी सैलरी पैकेज जो था वो 1800 रिंगट था। 1800 रिंगट पाकिस्तानी रुपयों में 1 लाख से थोड़े से ऊपर पैसे बन जाते हैं। 1800 रिंगट इज़ नॉट बैड सैलरी पैकेज, बट आल्सो नॉट अ गुड सैलरी पैकेज फॉर मी बिकॉज आई वॉज लिविंग विद माई फैमिली, और आज भी माशाल्लाह से मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ यहाँ पर। So 1800 was not enough with a lot of stress, you know। अच्छा, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि वहाँ पर 12 आवर्स ड्यूटी होती थी और 7 days a week, छुट्टी कोई नहीं थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये, वहाँ से फिर मैंने छोड़ा और जहाँ पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, दिस इज़ यूनिवर्सिटी। आप पीछे मेरे देख भी रहे हैं, ये एक कैफेटेरिया है, आप ये देखें। दिस इज़ अ कैफेटेरिया। आज चूँकि सैटरडे है, स्टूडेंट्स भी कम है, शोर भी कम है, इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने 1 साल पहले जॉब करना शुरू की। यहाँ पर ड्यूटी आवर्स 10 आवर्स a day और 6 days a week, संडे की छुट्टी और पब्लिक हॉलीडेज ऑफ। और 10 आवर्स के अलावा अगर आप कोई यहाँ पर कोई काम करते हो, दैट कम्स विद एन ओवर टाइम, उसके अलग से चार्जेस होते हैं। तो ये था, ये है जॉब अब जो मैं कर रहा हूँ 1 साल से। अच्छा, जब मैंने ये जॉब करना स्टार्ट की, कैमरा सेट कर लो, जब मैंने ये जॉब करना स्टार्ट की तो 2000 रिंगर्स यहाँ पर मेरी सैलरी थी और
बट माई एक्सपेंसेस वर स्काई रॉकेट, इनफ नहीं थी ये भी सैलरी। फिर एक्चुअली उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस हो रही थी, बट फिर मैंने क्योंकि यहाँ पर 10 आवर्स के बाद मैं घर चला जाता हूँ सुबह 8 से शाम 6, फिर मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया थ्रू आर रेफरेंस। मेरे एक जानने वाले की कंपनी थी, वो कंपनी बिल्ड कर रहे थे। बाई चांस आई डोंट नो एट दैट टाइम, बस मुझे ये पता था कि वो ऑनलाइन काम करते हैं एंड उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनके मैं प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर सकता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट के। मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने उनको कहा मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये आता है, मुझे वर्डप्रेस आता है, मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ, डिज़ाइनर हूँ, UI UX बना दूँगा आपके, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट भेजा। इट वाज अ स्मार्ट वॉच वेबसाइट। उन्होंने बोला कि एक वेबसाइट बनाओ, इसका तुमने लोगो डिज़ाइन करना है, फिर तुमने इसकी आइकॉन्स डिज़ाइन करनी है, फिर तुमने इसका एक 1 पेज वेबसाइट बिल्ड करनी है, कि एक लैंडिंग पेज बिल्ड करना है एक्चुअली। उसका मुझे याद है टाइम टेक के नाम से मैं एक वेबसाइट उन्होंने दिखा, बनाओ डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन अलग से बनाना है और डेवलप अलग से करनी है। तो उसमें फिर मैंने वो वेबसाइट उनको 1 पेज वेबसाइट बना कर दी। इसके लिए मेरे पास टाइम था सिर्फ 3 दिन। इसमें पूरी डिज़ाइनिंग, पूरी डेवलपमेंट, सारा कुछ के अंदर ही शामिल था, करना था मुझे। तो बहरहाल मैंने उनको प्रोजेक्ट डिलीवर करके दिया और उन्होंने उसकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की SQA किया। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर भेजा। मुझे कहा कि हम आपको 60,000 सैलरी ऑफ़र करेंगे और आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर भेजा एंड आई ज्वाइन एज अ जूनियर डेवलपर इन देयर कंपनी। अब मैं उनके लिए सोशल मीडिया पोस्ट, डिज़ाइंस और वेबसाइट्स के जो भी लैंडिंग पेजेस होते हैं, और एक प्रोजेक्ट भी उनका चल रहा है। वो एक NGO है, उसका फाइनेंस मैनेज करने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसका डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ सारा कुछ। UI UX अगर मौका मिला तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अब इस वक्त मैं मल्टीपल जॉब्स कर रहा हूँ एंड स्टिल आई एम लुकिंग फॉर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। स्टिल हंगर इनफ नहीं है, और यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी, कि मैं कुछ बिजनेसेस को स्टार्ट करूँ। इफ़ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर मी प्लीज़ लेट मी नो। और कोई मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहता है तो आप जाके देख सकते हैं boostechdigital.com/portfolio। वहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो है। आल्दो सारा नहीं होगा, बट उसमें थोड़े से मैंने अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को शो करने के लिए प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया है। उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लोगोस हैं, डिज़ाइंस हैं, बैनर्स हैं, फ्लायर्स हैं, वर्ड क्लाउड्स हैं एंड अ लॉट मोर। आप वहाँ जाके मेरी वेबसाइट को देख सकते हो। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो ये था यहाँ पर मेरा जॉब एक्सपीरियंस अभी तक का। 2 साल मुझे हो गए। 2 साल में मैंने 2 जॉब्स को चेंज किया है, और अभी ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ ये पता नहीं कब तक चलती है। लेट्स सी, अगर इसके कोई बड़ी मुझे ऑफ़र मिलती है, आई एम गोना स्विच दैट। तो आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी, आप ज़रूर मुझे अपनी राय साझा करें कमेंट सेक्शन के थ्रू। और आप के पास अगर कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, आल्दो कहीं भी हो, आई एम वेरी इंटरेस्टेड राइट नाउ। आप में से किसी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, बेशक वो पे नाम भी करना चाहें, बट मैं हेल्प करने से मना नहीं करूँगा। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आप मुझे ज़रूर अपनी राय साझा करिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।